हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा कक्षा 11 का जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को मोल से संबंधित कुछ उदाहरणों को बताने जा रहा हूँ। हमने पिछले वीडियो में मोल संकल्पना को पढ़ा था। अब हम जो है इसमें मोल संकल्पना से संबंधित कुछ उदाहरणों को यहाँ पर देखते हैं कि हम गणनाओं को किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, हमारा एक प्रश्न है, पानी की बूंद का द्रव्यमान 1.8 ग्राम है, तो इसमें जल के अणुओं की संख्या ज्ञात करो। ये बेटा एक उदाहरण है। हम ये मान के चल रहे हैं कि पानी की बूंद रखी है और पानी की बूंद का द्रव्यमान दिया हुआ है 1.8 ग्राम। तो इसमें अपने को जल अणुओं की संख्या को व्यक्त करना है। तो जल अणुओं की संख्या को निकालने के लिए सबसे पहले अपन इसमें निकालेंगे पानी के मोलों की संख्या। इसमें निकाला जाएगा पानी के मोलों की संख्या को, और पानी के मोलों की संख्या आने के पश्चात अपन उसको अणुओं की संख्या में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले निकालें आप मोलों की संख्या। और मोल की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा? आप देखो, आपको द्रव्यमान दिया हुआ है, तो द्रव्यमान देने की कंडीशन में, द्रव्यमान की कंडीशन में फॉर्मूला होता है ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। अब पानी का द्रव्यमान प्रश्न के अनुसार 1.8 ग्राम और पानी का अणुभार, एक हाइड्रोजन परमाणु का भार 1, 2 का भार 2, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, जल के अणुभार का मान 18 U। जल के अणुभार का मान 18 U है। अब यहां पर जो है भाग देंगे आप 18 का, दशमलव हटा दीजिए, 1/10 0.1। ये तो आई बेटा मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या को हमें किस में परिवर्तित करना है? अणुओं की संख्या में परिवर्तित करना है। तो अणुओं की संख्या निकालने के लिए अणुओं की संख्या को निकालने के लिए हम यहां पर लेंगे मोल इनटू आवोगाद्रो संख्या। जब भी हमें मोलों की संख्या को मोल को संख्या में बदलना होता है, किसी भी पदार्थ के मोल को अणुओं की संख्या, परमाणु संख्या अगर संख्यात्मक रूप में परिवर्तित करना होता है तो उस कंडीशन में मोल को हमेशा गुणा किया जाता है आवोगाद्रो संख्या से। अब आवोगाद्रो संख्या का मान, आवोगाद्रो संख्या से गुणा क्यों किया? क्योंकि एक मोल में कणों की संख्या बराबर होता है आवोगाद्रो संख्या। एक मोल में कणों की संख्या बराबर होती है आवोगाद्रो संख्या, और आवोगाद्रो संख्या का मान 6.022 गुणा 10 की पावर 23। अब आप इसको हल कर लीजिए। हल करने पर हो जाएगा 6.022 गुणा 10 की पावर 22 अणु। तो पानी की एक बूंद जिसका द्रव्यमान 1.8 ग्राम है,
उसमें अणुओं की संख्या हो जाएगी 6.022 गुणा 10 की पावर 22। इस प्रश्न को हम एक बार और दोबारा से समझते हैं। देखिए, आपको प्रश्न में दिया हुआ है जल की बूंद का द्रव्यमान और पूछा गया है अणुओं की संख्या। तो बेटा जल की बूंद का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, जल के अणुओं की संख्या कैसे निकलेगी? तो सबसे पहला काम होगा, आप मोलों की संख्या को ज्ञात करें। मोल की संख्या कैसे निकलती है? ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। ग्राम में मात्रा 1.8, अणुभार पानी का 18, दशमलव हटाने का 0 बढ़ाया, हल किया 1/10। 1/10 को आप हल करेंगे, मोलों की संख्या हो गई 0.1 मोल। अब मोल को हम अणुओं की संख्या में बदलना चाहते हैं, और जब भी हम मोल को अणुओं की संख्या में बदलने का प्रयास करेंगे तो उसके लिए हमें मोल को आवोगाद्रो संख्या से गुणा करना पड़ेगा। मोल को आवोगाद्रो संख्या के साथ गुणा करना पड़ेगा, और गुणा करने पर आ गया 6.022 इंटू 10 की पावर 22। तो इस तरह हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। बेटा देखिए, एक और अपन इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे .24 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड गैस एचटीपी पर उपस्थित है। इसमें अणुओं की संख्या को ज्ञात करो। हमारा प्रश्न दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का आयतन आपको एनटीपी पर दिया हुआ है 2.24 लीटर, और प्रश्न पूछा जा रहा है आपको अणुओं की संख्या क्या हो। तो बेटा सबसे पहला काम अपन मोल की संख्या को निकालें। सबसे पहले क्या करें? मोल की संख्या को निकाला जाए, और मोल की संख्या के आने के पश्चात अपन आसानी से अणुओं की संख्या को निकाल पाएंगे। कैसे? अब देखिए मोल कैसे निकलेगा। मोल की संख्या बनाने के लिए गैस का आयतन, बटे 22.4, गैस का आयतन एचटीपी पर बटे 22.4। ये अपन ने मोल की संख्या निकालने के लिए कई सारे फॉर्मूले बताए थे। तो अगर आयतन दिया होता है गैस का, एचटीपी पर आयतन दिया होगा, तो अपने को ये फॉर्मूला लगाना है गैस का आयतन अपॉन 22.4। अब प्रश्न में गैस का आयतन दिया है 2.24 बटे 22.4, हल करेंगे। अब ये हो जाएगा यहां पर 10.1। अब 0.1 मोल आने के बाद हमें निकालनी है अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या क्या होगी? अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, मोल इंटू आवोगाद्रो संख्या। मोल इंटू आवोगाद्रो संख्या मतलब मोल तो हो गया आपको 0.1, और आवोगाद्रो संख्या हो गई आपकी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। हल करेंगे।
अणुओं की संख्या आ जाएगी 6.022 गुणा 10 की पावर 22। तो बेटा इसमें ये जो प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न में आपको दिया है गैस का आयतन, और गैस के आयतन को हमें अणुओं की संख्या में परिवर्तित करना है। काम क्या करा हमने पहले, सबसे पहले हम मोल निकाल लेंगे, और मोल निकालने के लिए फॉर्मूला गैस के आयतन को 22.4 से भाग। ये मैंने फॉर्मूला आपको मोल कॉन्सेप्ट में आपके मोल संकल्पना वाले टॉपिक में बताया था। तो गैस के आयतन को हमने भाग दिया 22.4 से, तो प्राप्त हुआ आपको 0.1 मोल। और मोल को हम चेंज कर रहे हैं अणुओं की संख्या में, तो संख्या में बदलने के लिए मोल को हम क्या करते हैं, आवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देते हैं। तो आवोगाद्रो संख्या से गुणा करने पर प्राप्त हुआ ये। अच्छा, इस प्रश्न को हम आगे और बढ़ा सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि परमाणुओं की कुल संख्या भी ज्ञात करो तथा परमाणुओं की कुल संख्या भी ज्ञात करो। अब परमाणुओं की संख्या कैसे निकलेगी भाई? इसी प्रश्न में हम परमाणुओं की संख्या को भी बता सकते हैं। देखिए परमाणुओं की संख्या कैसे बताई जाए भाई? एक अणु में परमाणुओं की संख्या होती है 3। कैसे? एक परमाणु सल्फर का, 2 परमाणु ऑक्सीजन के, तो एक अणु में परमाणुओं की संख्या हो गई यहां पर 3। तो परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए 3 गुणा अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या भी अपन ने ज्ञात करी, और एक अणु में परमाणुओं की संख्या दे रखी है 3। SO2, SO2 का मतलब क्या हुआ? सल्फर का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु। तो एक अणु में टोटल परमाणुओं की संख्या हुई 3, तो अणुओं की संख्या को 3 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 6, 6, 0, 18, 10 की पावर 22। और अगर हम इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखें तो 1.8066, 10 की पावर 23 परमाणु। तो इस तरह से हम यहां पर परमाणुओं की संख्या को भी ज्ञात कर सकते हैं। बेटा नया इसका टॉपिक अपन प्रारंभ कर रहे हैं, प्रतिशत संघटन। बेटा प्रतिशत संघटन का अर्थ होता है किसी भी पदार्थ के अणु में उपस्थित तत्वों की प्रतिशत मात्रा को ज्ञात करना। किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित तत्वों की प्रतिशत मात्रा को उसका प्रतिशत संघटन कहा जाता है। अगर हम इसकी परिभाषा दें तो पदार्थ के एक अणु में उपस्थित तत्वों की प्रतिशत मात्रा प्रतिशत संघटन कहना। प्रतिशत संघटन का मतलब किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित तत्वों की प्रतिशत मात्रा। जैसे अपन उदाहरण समझे पानी का अणु। पानी के अणु में 2 तत्व होते हैं, एक तो होता है हाइड्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन। तो पानी में हाइड्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा उपस्थित है, पानी में ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत मात्रा उपस्थित है, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या होगी, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा क्या होगी, ये जो कैलकुलेशन होती है इसको अपन बोलते हैं प्रतिशत संघटन। तो इसको ज्ञात कैसे किया जाता है? इसके लिए एक सूत्र है, प्रतिशत संघटन बराबर
तत्व का परमाणु भार इंटू परमाणुओं की संख्या, तत्व का परमाणु भार इंटू परमाणुओं की संख्या अपॉन अणु भार इंटू 100। यह प्रतिशत संघटन को ज्ञात करने का फॉर्मूला है। कैसे निकाला जाए? परमाणु भार इंटू परमाणुओं की संख्या इंटू 100 डिवाइडेड बाय अणु भार। जैसे हम इसका एक उदाहरण लें, अब उदाहरण देखें जरा इसका। जल में उपस्थित हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो, यह हमारा प्रश्न है। अब कैसे निकलेगा हाइड्रोजन का परसेंट? हाइड्रोजन का प्रतिशत, देखिए सूत्र हमारे सामने है। सूत्र क्या है? तत्व का परमाणु भार, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 इंटू परमाणुओं की संख्या। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 होती है पानी के अणु में, और पानी के अणु का अणु भार 18 इंटू 100। तो ये हो गया 2, ये हो जाएगा आपका 100/9। इस तरह से आया बेटा 11.11%। आप देख लीजिए इसको जरा दोबारा से। प्रतिशत संघटन को ज्ञात करने के लिए तत्व का परमाणु भार इंटू परमाणुओं की संख्या इंटू 100 अपॉन अणु भार। तत्व का परमाणु भार, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 हो गया, परमाणुओं की संख्या हाइड्रोजन की 2 हो गई। एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु है, पानी के एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु इंटू 100 अपॉन पानी का अणु भार। इसको आप हल कर लेंगे तो हल करने पर आपका जो है यह आया 11.11%। अब बेटा ऑक्सीजन का परसेंट, ऑक्सीजन के परसेंट को हम 2 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 2 प्रकार से निकाली जा सकती है। एक तो यही फॉर्मूला लगा दिया जाए, और एक तरीका यह है, भाई 2 ही तो तत्व हैं, 2 में से हाइड्रोजन का परसेंटेज हो गया 11.11%, तो बचे हुए ऑक्सीजन का परसेंट क्या हो जाएगा भाई? ऑक्सीजन का परसेंट हो जाएगा 100 माइनस 11.11। ये हो गया आपका 88.89%। एक तरीका तो निकला ये। या फिर दूसरा तरीका क्या होगा? इसका दूसरा तरीका होगा ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, परमाणु की संख्या 1 इंटू 100 और अणु भार 18। इसको आप हल कर लीजिए, और इसको हल करने पर आपको यही प्राप्त होगा 88.89%। तो जो लास्ट जो अंतिम तत्व होता है, अंतिम तत्व को निकालने के लिए हम 2 प्रकार से इसमें काम कर सकते हैं। या तो हम 100 में से घटा दें, 100 में से बाकी के तत्वों की प्रतिशतता को घटा दिया जाए तो अंतिम तत्व का परसेंट आ जाएगा, या फिर फॉर्मूला अपन लगा करके भी निकाल सकते हैं। तो जो भी आपको आसान लगता हो उस तरीके से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको जो उदाहरण दिया है, उदाहरण में आपका जल का अणु है, जल के अणु में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा को पूछा गया।
कैसे निकालेंगे प्रतिशत मात्रा? हाइड्रोजन का परसेंट, तत्व का परमाणु भार 1, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 इंटू 100 बटे जल का अणु भार 18। हल कर लिया 11.11। ऑक्सीजन का परसेंट बचा हुआ दूसरा तत्व ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को निकालने के लिए दो तरीके, या तो 100 में से बाकी के परसेंट को घटा दीजिए, एक तरीका, या फिर जो है ये फॉर्मूले का प्रयोग करके जैसे ऊपर निकाला वैसे यहाँ निकालो। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1 इंटू 100, अणु भार पानी का 18। इसको हल करके भी हम यहाँ पर जो है अणु भार, इसमें प्रतिशत मात्रा की गणना कर सकते हैं। अब बेटा इसका अपन एक उदाहरण और देखते हैं। हमारा अगला इसका एग्जाम्पल है C2H5OH। ये पदार्थ हुआ एथेनॉल, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल में उपस्थित प्रत्येक तत्व के की प्रतिशत मात्रा को ज्ञात करो। अब देखिए इसको अपन हल कैसे करेंगे। सब वही तरीका है। सबसे पहले हमें इसमें अणुभार की आवश्यकता पड़ेगी। तो एथेनॉल का अणुभार, बेटा एथेनॉल का अणुभार क्या होगा? एथेनॉल का अणुभार होगा 2 कार्बन है, 1 कार्बन का परमाणु भार 12, 2 का भार 24, प्लस 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, 6 इंटू 1। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो 24 प्लस 6 30 और 16 46। इसके अणुभार का मान हुआ 46 U या 46 ग्राम प्रति मोल। सबसे पहले हम जो भी पदार्थ दे रखा है उसका अणुभार ज्ञात कर लेंगे। तो अणुभार में हम एथेनॉल का अणुभार निकाला हमने पहले, 2 कार्बन, 1 का भार है, परमाणुओं की संख्या 2, प्लस हाइड्रोजन 5 और 1 6 हाइड्रोजन, 6 इंटू 1 हाइड्रोजन के परमाणु भार का मान 1 होता है। ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार इंटू ऑक्सीजन की संख्या। इसको जब आपने हल किया तो अणुभार का मान आया 46। अब आप इसमें परसेंटेज को निकालो, कार्बन की प्रतिशतता। अब कार्बन की प्रतिशतता कैसे निकलेगी? कार्बन का परमाणु भार इंटू कार्बन के परमाणुओं की संख्या। कार्बन का परमाणु भार इंटू कार्बन के परमाणुओं की संख्या बटे अणुभार इंटू 100। अब इसके बाद आप हल कर लीजिए। 23 1200 बटे 23। फिर इसके बाद निकालेंगे हाइड्रोजन की प्रतिशतता। हाइड्रोजन की प्रतिशतता को किस प्रकार निकालेंगे भाई? हाइड्रोजन की प्रतिशतता होगी हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, परमाणुओं की संख्या 6 इंटू 100 अपॉन 46। अब आप इसको हल कर लीजिए। 600 की जगह 300 अपॉन 23। फिर बेटा इसके बाद आपको निकालनी है ऑक्सीजन की प्रतिशतता।
अब देखिए ऑक्सीजन की प्रतिशतता कैसे आएगी, दो तरीके हो गए। एक तरीका तो है आपका, आप ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 इंटू परमाणुओं की संख्या इंटू 100 बटे अणु भार, एक तरीका तो ये। और एक तरीका जो है इसमें अपन 100 में से माइनस करके भी निकाल सकते हैं। 2 से 8 23, तो ये हो जाएगा 800 बटे 23। तो इस तरह से इसमें हल करने पर पहला हो जाएगा 52.17%, दूसरा हो जाएगा 13.04% और इसका तीसरा आ जाएगा 34.78%। तो अब आप देखिए इसको, इस तरह हम यहाँ पर प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा को निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एथेनॉल का अणुभार ज्ञात किया। एथेनॉल के अणुभार का मान आया 46। फिर एक एक करके हम प्रतिशत मात्रा निकालेंगे। कार्बन की प्रतिशत कैसे निकालोगे, फॉर्मूला आपका यही चलेगा, तत्व का परमाणु भार 12, परमाणुओं की संख्या 2 इंटू 100 बटे अणु भार। आपने इसको हल किया 52.17%। हाइड्रोजन का परसेंट, हाइड्रोजन का परमाणु भार, परमाणुओं की संख्या हाइड्रोजन की 6 हो जाएगी इंटू 100 बटे अणु भार 23, 13.04। फिर बेटा ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, परमाणुओं की संख्या 1 इंटू 100 बटे 46, और जब आप इसको हल करेंगे तो आपका 34.78। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पर प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा को निकाल सकते हैं। अब आपका प्रश्न छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, तरीका आपका यही इस पे लागू होता है। तो आपका प्रतिशत संघटन वाला जो टॉपिक है समाप्त हो गया।